हेलो गाइस, वेलकम टू राइस क्लासेस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क का सेकंड टाइप है। टाइप 2 क्वेश्चंस जो हैं मतलब थोड़ा सा लेवल क्या होगा, जो हमने टाइप 1 किए थे तो उससे थोड़ा सा लेवल इसमें बढ़ जाएगा और हम नए तरह के क्वेश्चन सीखेंगे जो कि सेकंड टाइप होगा टाइम एंड वर्क का ही। ठीक है, तो पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बेसिक से मैंने आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कराए हैं। तो चलिए देखते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने उसी वीडियो में समझा दिया था, तो अब कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आगे हट के हम टाइप 2 पे आते हैं। तो टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में देखिए, हमने पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 18 days एंड 24 days रिस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days, देन ए लेफ्ट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे घूमेंगे कि जैसे उन्होंने पहले तो हमने किया था कि ए इतने दिनों में करेगा, मान लीजिए 10 दिन में करेगा, बी 20 दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को ख़त्म कर लेंगे। लेकिन अब क्या होगा, अब इसमें जो ए है वो मान लीजिए 18 डेज़ में कर रहा है और बी जो है वो 24 डेज़ में कर रहा है, और वो साथ में काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए छोड़ के चला जाता है या बी छोड़ के चला जाता है, और बचा हुआ काम जो है ए को करना है या बी को करना है। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि ए और बी जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही लगना है जो पिछले वीडियो में हमने किए थे, उसी कॉन्सेप्ट से करना है, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है नए तरीके के होंगे। तो वो कह रहे हैं ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, और बी जो है तो हम वही ए जो है 18 डेज और बी जो है 24 डेज, ये हो गए हमारे। फिर वो कह रहे हैं कि दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। तो पहले हम इनके एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा 72। ठीक है, फिर यहाँ पर हम उनकी एफिशिएंसी, ये होगा इनके डेज, और ये एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 18 डिवाइड करेंगे 18 से तो ये 4 टाइम्स, और ये 24 से तो 3 टाइम्स। तो इनके, इसका मतलब है कि ये 7 यूनिट काम कर पा रहे हैं पर डे। मतलब इसका हुआ कि ए प्लस बी मिलकर कितने 7 यूनिट एक दिन में कर पा रहे हैं। क्लियर। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। अब मान लीजिए एक दिन में अगर वो 7 यूनिट करते हैं तो 8 डेज में कितने करेंगे, 8 डेज में वो करेंगे 56 यूनिट्स, है ना। मतलब 7 इंटू 8, तो 56 यूनिट करेंगे 8 डेज में। ठीक है, एंड देन ए लेफ्ट। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद ए चला गया, ए और बी यहाँ तक साथ में कर रहे थे, फिर ए चला गया, तो अभी यूनिट कितने बच रहे हैं। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, ये बचा 72 माइनस 56, तो ये 16 यूनिट काम रह गया। अब ए यहाँ पर ये काम बचा है और ए जो है जा चुका है। अब इस काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी एक दिन में कितनी यूनिट कर पा रहा है, 3 यूनिट। तो बी जो है रिमेनिंग काम को कितने दिनों में करेगा, टोटल यूनिट है 16 और बी कर पाता है एक दिन में 3 यूनिट, तो ये 5 होल 1/3 डेज में 20 काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। और ये क्या है कि बेसिक से हम टिपिकल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा सॉल्व करना, क्योंकि बेसिक हमने पहले सीख लिया था, अब लेकिन थोड़े से लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। फिर ये कह रहे हैं, अब ये कंडीशन जो है इसमें दे दी है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए वाली, कि मतलब ए प्लस बी कुछ दिनों में, बी प्लस सी इस तरह से काम करेंगे। जैसे ए प्लस बी जो है 30 डेज़ में कर रहे हैं, बी प्लस सी 24 डेज़ में उसी काम को कर रहे हैं, और ये 20 डेज़ में, 30, 24 और 20 डेज़, है ना। ये होगा डे।
इनका हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, देखिए ये आ रहा है 120 एलसीएम आ रहा है। फिर इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी क्या होगी, ये 120 30 से 4 बार जाएगा, ये 120 24 से 5 बार जाएगा, ये 120 20 से 6 बार जाएगा। तो ये और इनको यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 2a + b + c, है ना। और ये हो गई हमारी हो गई 15 यूनिट पर डे, ठीक है। और ये हो जाएगी a + b + c जो है ये करेंगे 15/2 यूनिट्स पर डे, ठीक है। अब फिर थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 days व्हेन बी एंड सी लीव। वो तीनों जो है, ये तीनों देखो एक दिन में 15/2 यूनिट कर सकते हैं, 15/2 मतलब 7.5 यूनिट काम कर पा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो ये तीनों एक साथ में 10 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी और सी जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। तो ये तीनों कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, 10 डेज। 10 डेज का मतलब होगा 10 × 15/2, तो ये 5 बार कैंसिल, तो ये 10 दिन में कितनी यूनिट हुई, 75 यूनिट्स ये कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। 10 डेज में कितनी 75 यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं ABC के द्वारा। अब कौन छोड़ के चले गए, B और C छोड़ के चले गए। तो अब कौन करेगा काम करेगा केवल A। अब ये ले रहे थे 15/2 यूनिट्स, इसमें से अगर हम B और C की यूनिट्स माइनस कर दें तो एक यूनिट निकल आएगी कि A एक दिन में कितनी यूनिट करता है। की यूनिट है, हमने क्या किया, A + B + C की यूनिट में से B + C की यूनिट्स घटा दी, इनकी यूनिट थी 5, तो एक यूनिट फाइंड हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी 10, हो जाएगी 5/2, तो ये हो गई एक यूनिट, है ना। ऐसे 2.5 भी लिख सकते हैं और 5/2 भी लिख देंगे। अब ये कह रहे हैं कि हमें एक कितने दिन में बचा हुआ काम ख़त्म करेगा। अब ये 75 ये थे, 120 ये हैं, तो बचे हुए यूनिट क्या हो गए, रिमेनिंग वर्क क्या हो गया, रिमेनिंग वर्क हो गया 120 - 75 मतलब 45 रिमेनिंग वर्क हो गया। और इस काम को एक कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में ए कर रहा है 2.5 यूनिट, तो 45 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो ये कितने आ रहा है, ये कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 से 1 बार, 5 से 1 बार और 8 बार, तो ये 18 डेज में एक कर पा रहा है इस काम को, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है इसका। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 8 men कैन डू अ वर्क इन, अब ये जो है ये हमने कल एक फॉर्मूला बताया था, M1 D1 और H1 या T1 भी लिख देते हैं अपॉन W1। ये फॉर्मूला हमने बताया था, इक्वल टू होता है M2 D2 × T2 अपॉन W2। ये वाला फॉर्मूला कल बताया था, उसी पर ये बेस्ड है क्वेश्चन। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन क्या है कि जैसे वो कह रहे हैं कि 8 men कैन डू अ वर्क इन 12 days। अब इसमें 8 men किसी काम को 12 दिन में कर पाते हैं, तो ये मैन हो गए M1 8 और 12 डेज मतलब 12 डेज हो गए, है ना। आफ्टर 6 days 4 men वर एंगेज टू फिनिश द वर्क, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आफ्टर 6 days ऑफ वर्क, अब 6 दिन का काम होने के बाद
अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा कि 8 डेज 8 मैन जो है 8 मैन जो है काम को 12 दिनों में ख़त्म कर रहे थे, है ना। अब वो कह रहे हैं 6 दिन का काम होने के बाद, है ना, यही कह रहे हैं कि नहीं, आफ्टर 6 डेज वर्क, 6 दिन का काम इनने कर दिया है 6 डेज का काम होने के बाद। तो काम कितना बचा, रिमेनिंग वर्क क्या बचा, बचा 1/2, आधा काम हो गया 6 डेज का। अब यहाँ पर तो वर्क क्या है 1 है, यहाँ पर वर्क कितना हो गया 1/2 हो गया। पहला वर्क था वो पूरा था 1, यहाँ पर क्या हुआ 6 डेज का तो वर्क हो चुका है, अब बचा कितना 1/2। यहाँ पर आदमी कितने हो गए, मैन क्या हो गए 4 मोर मैन एंगेज्ड, मतलब यहाँ पर 4 आदमी और बुला लिए गए और यहाँ पर हमें डेज कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा D2 × 24, है ना, इसको यहाँ ले जाएंगे और इनको यहाँ लिख दे रहे हैं 8 × 12, तो ये हो जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे तो ये 2 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा D2 बराबर 4 डेज, है ना। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हमने मान लिए x, ठीक है, नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ पर्सन्स हमने x मान लिया। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज, ये किसी काम को 55 दिन में ख़त्म कर लेंगे 55 डेज में। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ देयर आर 6 पर्सन्स मोर, अब वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर 6 लोग और होते, है ना, तो द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 11 डेज लेस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर 6 लोग और होते तो जो काम होता वो 11 कम दिनों में हो जाता। मतलब अगर यहाँ पर हम पर्सन्स जो है 6 कम कर दें तो काम जो है हमारा 44 डेज में, मतलब 55 - 11, मतलब 11 कम दिनों में हो जाता, मतलब 55 - 11 तो 44 डेज में हो जाता। तो ये है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 55x और ये 44 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 44x माइनस 40 सॉरी इक्वल टू, यहाँ 1 मिनट, ये 6 मोर मैन कह रहे हैं, हाँ पर्सन्स मोर, तो ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 44 × 6 यहाँ बचेगा। तो ये बचा 11x और ये हो गया 44 × 6, तो ये आ जाएगी x बराबर अपना 24 मैन या 24 पर्सन जो है इसको काम कर लेंगे, है ना। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि A and B सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। तो पहले हम इसी को नोट डाउन कर लेते हैं। ये हो गई इनके डेज, 10 डेज और 15 डेज, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ़ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, हाँ अब ये ऑल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन आया, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ एलसीएम लेके जो हम करते आ रहे थे उसी तरीके से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ये 3 बार, ये 2 बार, तो इनके टोटल हो गया 5 यूनिट, ए प्लस बी मिल के 5 यूनिट पर डे कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक उन्होंने कुछ अलग दे रखा है, वो कह रहे हैं कि इफ़ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज बिगिनिंग विथ ए इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि पहले ऑल्टरनेट डेज का मतलब है कि फर्स्ट डे कौन काम करेगा, फर्स्ट डे काम करेगा ए, क्योंकि वो बिगिन किससे कर रहे हैं, ए से। अगर वो बिगिन कर रहे होते बी से तो पहले दिन बी काम कर रहा होता। अगर शुरुआत हो रही है ए से तो पहले दिन काम करेगा ए और दूसरे दिन काम करेगा बी, है ना। तो मतलब ये हुआ कि पहले दिन
ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तो ये 2 डेज में, है ना, 2 डेज का काम है किसका, ए प्लस बी का। 2 डेज का काम कितना है, 5 यूनिट काम, है ना। 2 दिन में पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तो 2 दिन में दोनों मिलके 5 यूनिट कर पाते हैं। वो कह रहे हैं कि तो ये कितने दिन में काम ख़त्म कर लेंगे, तो इनके पास कितनी यूनिट है, 30 यूनिट है। अब यहाँ 5 यूनिट 2 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर 30 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ करेंगे तो यहाँ भी कर देंगे वही 6, तो ये क्या हो जाएगा, 12 डेज में इनकी, 12 डेज में कितनी 30 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी दोनों के मिला के, तो यहाँ पर 12 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3, है ना। तो ये है हमारा 5th क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 6th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 एंड 35 डेज रिस्पेक्टिवली। दे चलिए पहले इसी को नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं कि ए और बी जो है 28 और 35 डेज में किसी काम को कर लेते हैं कंप्लीट। अब ये कह रहे हैं दे बिगिन टू वर्क टुगेदर। अब ये दोनों एक साथ में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद जो ए है वो छोड़ के चला जाता है ना। एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज। बी जो है 17 दिन में बचा हुआ काम करता है, तो हम वही ये डेज दिए हुए हैं, तो इनका एलसीएम आएगा 140। यहाँ पर एलसीएम, यहाँ एफिशिएंसी आ जाएगी, तो ये 28 से ये 5 बार और ये 35 से 4 बार, तो ये हो गई इनकी ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो गई, एक दिन में 9 यूनिट कर लेंगे, है ना, पर डे। अब क्या कह रहे हैं, अब ये जो है वो कह रहे हैं कि दे बिगिन टू वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम टाइम। अब ए का टाइम नहीं दिया हो कि ए कितने समय बाद छोड़ के जा रहा है, ए जो है कितने टाइम बाद छोड़ के जा रहा है, ये दिया हुआ है कि 9 यूनिट एक दिन में कर लेते हैं दोनों मिलके। अब ये कह रहे हैं कि और इन्होंने कितने दिन तक 9 यूनिट लगातार किया है ये इन्होंने नहीं बताया। अब ये कह रहे हैं कि बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क जो है बी कंप्लीट कर देगा वो 17 डेज में। तो हम क्या करेंगे, बी का ही काम ले लेंगे। बी जो है एक दिन में कितनी यूनिट कर रहा है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट अगर एक दिन में कर रहा है तो 17 डेज में वो कितनी यूनिट करेगा, 68 यूनिट कंप्लीट कर देगा वो 17 डेज में, क्योंकि 17 दिन तो वो अकेले ही काम कर रहा है। तो क्या करेंगे, रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए, अब ये तो काम बी ने कर दिया 68 यूनिट का, अब ए और बी कितना कर रहे हैं काम, तो वो रिमेनिंग वर्क में आ जाएगा। तो उसमें 140 माइनस 68 कर देंगे, तो ये बचेगा 72 यूनिट्स। 72 यूनिट्स जो है किसने काम किया है मिलके, इन ए और बी ने काम किया है। तो इनके डेज निकालने के लिए ए और बी कितने दिन मिलकर काम कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, 72 में एक दिन में कितनी यूनिट कर पाए थे, 9, और टोटल यूनिट इन्होंने कितनी की है 72। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 यूनिट का जो 8 डेज हैं वो ये ले रहे होंगे इतने यूनिट को करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 6th क्वेश्चन का। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ, अब इसमें तीनों का दे दिया है कि ए बी सी जो है वो तीनों 30 डेज 20 डेज एंड 10 डेज में काम कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए इज़ असिस्टेड बाय बी ऑन वन डे एंड बाय सी ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है, देखो अब कह रहे हैं कि ए बी और सी ये 3 लोग हैं, ये तीनों
काम कर रहे हैं कितने 30, 20 और 10 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं। 30, ये 20 और ये 10 डेज़ में, ये इनके डेज़ हो गए। अब इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60, तो ये करेगा 2, ये एफिशिएंसी हो गई इसकी 2, 30 से 2 बार, 20 से 3 बार और 10 से 6 बार। ठीक है, अब ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। अब कह रहे हैं कि ए इज असिस्टेड बाय बी, पहले दिन क्या है ए को असिस्ट करेगा बी, है ना। ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन वन डे, पहले दिन फर्स्ट डे कौन काम करेगा ए प्लस बी, और नेक्स्ट डे सेकंड डे कौन काम करेगा ए प्लस सी। ठीक है, तो पहले दिन कितनी यूनिट होंगी, पहले दिन होंगी ए प्लस बी मतलब 5 यूनिट, दूसरे दिन ए प्लस सी तो 2 + 6 मतलब 8 यूनिट होंगी दूसरे दिन। ठीक है, तो 2 डेज़ में कितनी यूनिट हो जाएंगी, 2 डेज़ में हो जाएंगी 13 यूनिट्स, 2 डेज़ में हो गई हमारी 13 यूनिट्स कंप्लीट, है ना। अब ये कह रहे हैं कि ये ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं क्योंकि ये ना, हाउ लॉन्ग वुड द वर्क टेक टू फिनिश। अब ये देखो 13 यूनिट हो रही है 2 दिन में, अभी हमें 60 यूनिट कंप्लीट करनी है, 60 यूनिट जो है हमारा टोटल काम है, और 13 यूनिट हो रही है 2 दिन में, तो हम क्या करें 13 के मतलब मल्टीपल तक लेके जाएं जो क्लोजेस्ट होगा 60 के, मतलब हम क्या करेंगे 4 × 2 करेंगे यहाँ पर डेज़ में, और यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का क्लोजेस्ट मल्टीपल हो जाएगा 60 के, मतलब 52, है ना। 52 यूनिट जो है कितने दिन में कर पाएगा 8 डेज़ में कर पा रहा है, 8 दिन में 52 यूनिट। अब बची कितनी, अब बची हमारे पास 9 यूनिट, 8 यूनिट्स रह गई, 8 यूनिट्स हमारे पास बच गई। 60 में से 52 यूनिट तो कंप्लीट हो गई, अब बची कितनी 8। अब रिमेनिंग 8 क्या होगा कि 9th डे में वो कितनी यूनिट कर देगा, 9th डे जो 9वां दिन होगा उसमें कितनी 5 यूनिट और कर देगा। ठीक है, 5 यूनिट और कर देगा 9वें दिन में, तो 9 दिन कंप्लीट हो गए। अब बची कितनी 3 यूनिट, लेकिन उसकी टेंडेंसी कितनी है ए प्लस सी की कि वो 8 यूनिट कर सकता है, तो उसे कितना डे लगेगा 3/8 डे लगेगा आखिरी में, और 9 दिन तो उसे कंप्लीट लग ही गए थे, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये कि उसे देखो 8 को टोटल काम कर सकता है, ए प्लस सी जो है 8 यूनिट कर सकता है एक दिन में, लेकिन बचे कितने थे केवल 3 यूनिट तो बचे थे, है ना। और 9 डेज तो कंप्लीट हो ही गए थे 57 यूनिट को कंप्लीट करने में, है ना। यहाँ पर 57 यूनिट कंप्लीट हुई थी, तो 9 तो पूरा ले ही लिया, और ये 3/8 क्योंकि 8 यूनिट्स वो उसकी कैपेसिटी थी कि 8 यूनिट एक दिन में कर लेगा, लेकिन 3 यूनिट करनी थी तो उसे उतना ही दिन लगेगा, है ना। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। आइए चलिए देखते हैं अब। एट्थ क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 8th क्वेश्चन में कह रहे हैं ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी कैन इन 30 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 7 days। उसी तरह का क्वेश्चन है, फिर हम ए लिख ले रहे हैं और बी लिख ले रहे हैं। ए कह रहे हैं कि ए जो है किसी काम को कर पा रहा है 20 डेज में और बी 30 डेज में। ठीक है, अब कह रहे हैं कि दे वर्क टुगेदर फॉर 7 days, ठीक है, एंड देन बोथ लीव, उसके बाद दोनों चले जाते हैं। अब ये तो इनके डेज हो गए, हमने एलसीएम लिया तो 60 एलसीएम आया, इससे ये 3 बार जाएगी, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये 3 बार और ये 2 बार, इन्हें ऐड कर देंगे तो 5 यूनिट पर डे ए प्लस बी मिल के कर पाएंगे, है ना। 5 यूनिट्स कर पा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसके बाद दे बोथ वर्क फॉर 7 days, 7 days में तो ये 7 × 5 मतलब टोटल कितनी 7 दिन में कितनी यूनिट कर पाएंगे 35 यूनिट्स ये कंप्लीट कर लेंगे 7 days में। अब वो कह रहे हैं बची हुई यूनिट कौन करेगा,
देन सी अलोन फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 10 days। हाँ, तो अब यूनिट कितनी बची, रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क बचा, ये बचा 25, और ये सी कितने में कर रहा है, 25 यूनिट्स रह गई रिमेनिंग वर्क, और ये सी कितने में कर रहा है 25/10 मतलब 2.5 यूनिट, है ना। ये 10 दिन में कर रहा है रिमेनिंग यूनिट, तो एक दिन में कितनी करेगा, 1 डे में सी कितनी कर रहा है, 2.5 यूनिट कर पा रहा है एक दिन में। तो टोटल कितनी है, 60 यूनिट है, तो सी कितनी टाइम लेगा, कितने दिन लेगा 60 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए, तो 2.5 से ऐसे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, जिससे काट लेंगे ये 2 बार और ये बचेंगे 4 बार, तो 24 डेज लेगा सी उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन, इजी है, आप इसको एक बार समझ लीजिए और फिर खुद से भी लगा के देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है आप इजीली, मेरे हिसाब से आपको बहुत इजी रहेगा, इसके बारे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। फिर आइए 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। ठीक है, फिर ये M1D1 के ऊपर क्वेश्चन है कि 45 मैन जो है किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 16 डेज में। ठीक है, 4 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 36 मोर मैन ज्वाइंट दैम। अब वो कह रहे हैं कि 4 दिन शुरू करे हुआ था काम को, उसके बाद 36 और लोग आ गए काम करने के लिए। हाउ मैनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब उन्हें बाकी के काम करने के लिए कितना समय लगेगा। अब ये देखो, पहली कैलकुलेशन उन्होंने M1D1 तो दे रखी है कि 45 मैन जो है 10 डेज में काम को कर सकते हैं, 16 डेज सॉरी 16 डेज में 45 मैन। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर 4 डेज, ठीक है, आफ्टर, अब वो कह रहे हैं कि देखो 15 डेज में ये 45 मैन कर सकते हैं। अब 45 लोगों ने 4 दिन तो काम कर ही लिया। 4 दिन काम करने का मतलब है कि अगर 4 डेज़ को अगर हम 16 डेज से कंपेयर करें तो इसमें कितना काम हो चुका है, 1/4 काम हो चुका है। अगर 4 डेज़ को कंपेयर करें 16 डेज से तो कितना वर्क हमारा हो गया है, इतना वर्क हो गया है, मतलब क्योंकि हमें इसमें वर्क रखना पड़ेगा ना। और रिमेनिंग वर्क हमारा कितना रह गया है, रिमेनिंग वर्क रह गया 1 - 1/4 मतलब 3/4 वर्क हमारा अभी बकाया है, जो कि जिसके लिए कि 36 और लोग आ गए हैं, है ना। तो बस यही कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे 45 × 16। यहाँ पे तो वर्क क्या था, कंप्लीट 1 था, यहाँ पर लेकिन क्या हुआ 36 और लोग आ गए, मतलब इस 45 लोग थे, इसमें 36 और पर्सन आ गए, मतलब कितने हो गए अब 81 लोग हो गए। और हमें डेज हमें कैलकुलेट करना है, जबकि हमारा जो वर्क है अब कितना हो गया है 3/4 हो गया है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 45 × 16 = 81 × D2 × 4 ऊपर चला जाएगा और ये 3 यहाँ अपॉन में आ जाएगा। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 3 से ये 27 बार जाएगा और ये 4 से 4 बार जाएगा और 9 से काट लेंगे 5 बार और 9 से 3 बार। तो ये D2 कितने डेज लग रहे हैं, तो ये 20/3 डेज लग रहे हैं, मतलब 6 होल 2/3 ये हमारा आंसर है। 6 होल 2/3 मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, जल्दी से करते हैं 10th क्वेश्चन को। A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 and 40 डेज। फिर वही उन्होंने वही एक ही चीज़ है 45 और 40 डेज रिस्पेक्टिवली, तो ये डेज दे दिए हैं।
दे बिगन टू वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। वो कह रहे हैं कि ये दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं तो इनका एलसीएम हो जाएगा 360, ठीक है। और इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो ये 45 से 8 बार और 40 से 9 बार, तो ये 17 यूनिट कर पाएंगे प्रतिदिन, कौन, ए प्लस बी मिलकर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि दे बिगन टू वर्क टुगेदर, काम तो शुरू साथ में की लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़ के चला गया और बी जो है बचे हुए काम को 23 डेज में कर रहा है। तो बी जो है 23 डेज में बचा हुआ काम कर रहा है, तो 23 डेज में वो कितने यूनिट कर लेगा, तो हम यूनिट निकाल लेंगे। तो ये हो जाएंगी 9 3 27, 2 कैरी, 9 2 18 और 2 207 यूनिट उसने करी होंगी इन 23 डेज में, है ना। तो इसमें से रिमेनिंग वर्क क्या रह जाएगा, जो ए प्लस बी कर रहे होंगे वो रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा 360 माइनस 207। तो ऐसे माइनस करेंगे तो आ जाएगी 153 यूनिट जो है वो रिमेनिंग है, ठीक है। अब 153 जो है रिमेनिंग वर्क है, तो है ना, यही पूछ रहा है ना कि हाँ आफ्टर सम टाइम, ए कितने दिन बाद छोड़ के गया था, तो ये ए प्लस बी कितना कर पा रहे थे, है ना। ए प्लस बी जो है कितने दिन काम किए, 153 यूनिट किए थे उन्होंने और 17 यूनिट एक दिन में कर पा रहे थे, तो वो 9 डेज काम किए। तो ये 9 डेज जो है 9 दिन के बाद ए जो है छोड़ के भाग गया होगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था आपका 10th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 11th क्वेश्चन जल्दी से। आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे मैथ की, आपके लिए क्वेश्चन उतने इजी होते जाएंगे, क्योंकि मैथ का कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है 15 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। फिर वही M1D1 के ऊपर 15 मैन जो है किसी काम को 40 डेज में कर पा रहे हैं, है ना। अब ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच 5 मैन शुड लीव द वर्क सो दैट द वर्क इज़ फिनिश्ड इन 45 डेज ऑल टुगेदर। वो कह रहे हैं कि कितने दिनों बाद, मान लीजिए ये तो हो गया टोटल वर्क, अब कितने दिनों बाद, मान लीजिए x दिनों बाद, है ना, x डेज बाद 5 मैन हैं वो छोड़ के चले जाएं। तो यहाँ x में तो जब x डेज हैं तो 15 मैन ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो है फिर छोड़ के चले गए कितने, 5 मैन जो है वो छोड़ के चले जाएंगे, है ना, ताकि वर्क जो है वो 45 डेज में कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर अब डेज कितने, 45 टोटल थे, तो 45 माइनस x डेज बचेंगे, है ना। और यहाँ 5 मैन छोड़ के चले गए, यही कह रहा है ना, 5 मैन ही, हाँ 5 मैन छोड़ के चले जाएंगे, तो यहाँ पर बचेंगे 10 डेज, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगी 15 इंटू 40 इक्वल टू 15x प्लस 450 माइनस 10x। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600 माइनस 450, यहाँ ले आएंगे और ये बचेगा 5x। तो ये बचेगा 150 इज इक्वल टू 5x, तो x क्या बचेगा 30, ठीक है। ये हमारा आंसर है ना। तो नंबर ऑफ डेज कितने, 30 डेज बाद, है ना, 5 आदमी वो है छोड़ सकते हैं काम को 45 डेज में करने के लिए, ये डेज में आ रहा है। अब इक्वेशन का अगला क्वेश्चन देखेंगे 12th वाला। 12th क्वेश्चन जो है ये भी बड़ा सिंपल ही है, अब आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेंगे क्वेश्चन। देखिए ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो कह रहे हैं ए प्लस बी जो है किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं।
दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। अब 5 दिन उन्होंने काम किया तो रिमेनिंग वर्क क्या बचा, देखो 5/12 उनने काम कर लिया है ना, तो रिमेनिंग वर्क क्या बचेगा, रिमेनिंग वर्क बचा 7/12, मतलब ऐसे हम माइनस कर लेंगे 1 - 5/12, तो ये रिमेनिंग वर्क बचा 7/12 है ना। 7/12 अब हमारा रिमेनिंग वर्क है। अब वो कह रहे हैं कि ए जो है वो रिमेनिंग वर्क को 14 डेज में कंप्लीट कर रहा है अकेले, है ना। तो ये हो गया रिमेनिंग वर्क, और डेज कितने लगा रहा है, वो 14 लगा रहा है, तो 7/12 रख देंगे यहाँ पर, तो ए का, है ना, ए का डेज निकल आएंगे, यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 14 × 12/7, 7 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये 24 डेज में ये जो है काम को कर पा रहा होगा, है ना। और उन्होंने क्या किया कि ये जो है इस बचे हुए काम को 14 डेज में कर पा रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो बस हम क्या करेंगे कि जो ए के 2 डेज ले रहा है जिस काम को करने के लिए, उस काम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज निकल आए कि पूरा काम कितने में करेगा, क्योंकि रिमेनिंग काम इतने में करेगा तो टोटल काम डिवाइड करके हम 24 डेज में करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए बी सी कैन डू अ जॉब वर्किंग अलोन 50, 75 एंड 20 डेज। अब ये हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। 50, 75 और 20 डेज में, है ना, यही करें, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 4 days, देन सी क्विट्स, हाउ मैनी डेज विल ए एंड बी टेक टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब। अब ये कह रहे हैं कि ये तीनों जो है 4 दिन तक लगातार काम करते हैं, तो इसका जो 300 आएगा इसका एलसीएम, तो 300 से ये एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 6 इसकी, ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 15, तो ये टोटल 25 यूनिट कर पा रहे हैं तीनों मिलके एक दिन में, है ना। मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 25 यूनिट कर पाएंगे पर डे। अब कह रहे हैं कि जो 4 दिन तक इन्होंने साथ में काम किए, दे वर्कड टुगेदर फॉर 4 days, तो 4 days में ये कितनी यूनिट, अगर एक दिन में 25 यूनिट तो 4 days में 100 यूनिट्स कर लेंगे ये। अब रिमेनिंग यूनिट कितनी बची, मतलब रिमेनिंग वर्क क्या बचा, टोटल है 300 यूनिट, इसमें से 100 यूनिट ये तीनों मिलके 4 दिन में कर चुके हैं, तो बची कितनी 200 यूनिट्स लेफ्ट। अब ये कौन करेंगे, अब ये करेंगे हमारे ए प्लस बी मिलके। ए प्लस बी कितना समय लेते हैं, 10 दिन लेते हैं, तो ए प्लस बी अगर 10 यूनिट कर पाते हैं एक दिन में तो ये डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये कैंसिल होके टोटल काम 200 यूनिट कितने दिन में कर लेंगे, 20 डेज में। अगर एक दिन में 10 यूनिट तो 200 यूनिट कितने 20 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 18 आवर्स। ठीक है, जो कह रहे हैं कि ए और बी साथ में मिलके कोई काम को 18 आवर्स में कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है आफ्टर 6 आवर्स ए लीव्स, 6 घंटे काम कर रहा है इन दोनों ने मिलके, फिर उसके बाद ए जो है वो वापस चला गया, है ना, ए चला गया, भाग गया। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि बी जो है, बी टेक्स 36 आवर्स टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द टास्क। बी ने फिर 36 आवर्स लिए, तो अब इन दोनों ने मिलके 6 आवर्स काम किया। 6 आवर्स मतलब 6/18 का मतलब क्या हुआ, कितना काम हो गया, 1/3 काम कंप्लीट हुए। और रिमेनिंग वर्क क्या रह गया हमारा, रिमेनिंग वर्क रह गया हमारा 1 - 1/3 मतलब
2/3 हमारा रिमेनिंग वर्क रह गया। अब रिमेनिंग वर्क जो है इसके बाद ए जो है चला गया, रिमेनिंग वर्क जो है किसने किया, बी ने किया, कितने 36 आवर्स में। तो बी ने 36 आवर्स में किया रिमेनिंग वर्क, मतलब रिमेनिंग वर्क क्या है 2/3। तो चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू सॉरी ये 2 से 18 बार कैंसिल और ये 3, तो ये 54 है ना डेज में कौन कर पा रहा है, 54 डेज में कर पा रहा है काम को अपना आवर्स में, सॉरी ये आवर्स में दिया हुआ है, डेज में नहीं आवर्स में। 54 आवर्स में कौन कर पा रहा है, बी कर पा रहा है। हमें निकालने हैं ए कितने है ना में काम कर पाएगा, हाउ मैनी आवर्स वुड इट हैव टेकन टू डू द टास्क इफ़ ही वर्कड अलोन। अगर एक करेगा तो कितने दिन में पूरा काम कर पाएगा। तो क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे, जो टोटल वर्क है इनमें से हम जैसे सॉल्व करते थे ना यूनिटरी मेथड से, उससे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 54 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 3 - 1 तो 2, तो ये 1/27। तो 27 इसको रिवर्स कर देते हैं तो 27 आवर्स लेगा ये इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और यूनिटरी मेथड से भी चाहें तो उससे भी आप कर सकते हैं, तो उससे भी हो जाएगा एलसीएम लेके, मतलब जैसे बी का निकल आया है तो यहाँ पे यूनिट लेके 54 इनका एलसीएम ले लेंगे, 54 इनका, तो उससे भी कैलकुलेट कर लेंगे ए का, है ना, माइनस करके। तो ये था हमारा 14th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन के लिए, जो कि है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15th में ये कह रहा है कि अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 28 वुमेन इन 30। फिर ये M1D1 पे कि 28 वुमेन किसी काम को कर सकती हैं 36 डेज में। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। अब वो कह रहे हैं कि ए फोर वुमेन लीव आफ्टर वर्किंग फॉर 18 डेज। अगर 4 लोग चले जाते हैं 18 दिन काम करने के, है ना, तो हम सिंपली क्या कर देंगे कि 18 कहाँ गया, हाँ, if 4 women leave after working for 18 days then how many days will be needed to complete the remaining work। तो रिमेनिंग वर्क के लिए हमें कितना समय, तो देखिए 28 लोग 18 दिन तक तो काम करेंगे ही करेंगे, प्लस अब उसमें से 4 लोग चले गए, है ना, 18 दिन तक तो 28 लोगों ने ही काम किया, लेकिन उसके बाद 4 लोग चले गए और बकाया जो दिन थे वो हमने x मान लिए कि 24 लोगों ने x डेज तक काम किया, है ना। तो यहाँ इसको इस तरफ ले आएंगे तो इनमें से 28 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 36 - 18 और ये हो जाएगा 24x। ये हो जाएगा 24x इक्वल टू 28 इंटू 18। अब ये 6 से कैंसिल कर देंगे तो ये 6 से 4 बार और ये 6 से 3 बार और ये 4 से 7 बार, तो हमारा x आ जाएगा 21 डेज में जो है ये बचा हुआ रेस्ट ऑफ द वर्क जो है, जो 24 मैन करेंगे ना 4 के जाने के बाद। देखिए ये कह रहे थे कि टोटल काम जो है वो भाई 28 जो वुमेन है वो 36 डेज में कंप्लीट कर लेंगे टोटल वर्क। अब लेकिन क्या हुआ कि इसके पार्ट हो गए, पार्ट ऐसे हो गए, इसी काम के पार्ट्स कर दिए उन्होंने। कैसे कि उन्होंने कहा 28 मैन जो है वो लगातार 18 दिन तक तो यही 28 लोग काम करेंगे, है ना, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि 4 वुमेन लीव, 4 वुमेन इसमें से चली जाएंगी, मतलब बचेंगी कितनी 24 वुमेन। लेकिन वो 24 वुमेन कितने दिनों में करेंगी ये हमें फाइंड करना था, तो वो हमने x ले लिया, तो ये हमारे इस तरह से कैलकुलेशन हो गई। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।